साथियों, वंदे मातरम। चाय के चर्चा के इस नवीनतम अंग में आपका स्वागत है। मैं हूं गंगा सिंह बगडोहाल। आज का विषय वही रहेगा साथियों, यादों में कालागढ़ का। कुछ नई जानकारी आपको साझा करूंगा जो मेरे जीवन में या मेरे मित्रों के साथ जो घटना घटी है कालागढ़ में। हम क्यों याद करते हैं कालागढ़ को, यह क्यों है यादों में कालागढ़, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आपको बताना चाहता हूं साथियों कि मैंने कुछ मित्रों के आपके नाम आपको बताए थे, जिससे कि कुछ लोगों का तो परिचय हुआ है 43-44 साल के बाद, लेकिन कुछ लोगों का नाम मैं आपको बताने ये चाहता हूँ। जैसे नई कॉलोनी है, एक जगह थी, क्यों कॉलोनियां अलग अलग थी। जैसे 3-4 कॉलोनियां थी, मैंने बताया था 3-4 मतलब किलोमीटर पे ये कॉलोनियां बसी थी। तो अलग अलग कॉलोनी का अलग अलग हिसाब था सब सरकारी, संचालन सरकारी था, और वो भी मास्टर प्लान से बनी हुई कॉलोनियां थी। तो ये नई कॉलोनी मुझे याद है कि नई कॉलोनी में अजय सिंह पाल थे, हम उसको छिद्दू कहते थे, अजय पाल को। कि कहते थे कि छिद्दू पहलवान हाथी थे कान। एक एक डायलॉग था जो अक्सर हम लोग कि कान उसके काफी बड़े बड़े थे। वो बीच में पिताजी उसके शायद जॉब से हट गए थे, कारपेंटरी काम करते थे, मेरे ख्याल से बीच में वो चले गए थे यहाँ से, तो वो बीएसएफ में भर्ती हो गया था। और उसके बाद जब कालागढ़ से, मैंने बताया आपको कि बचपन की बातें हैं, कालागढ़ से छोड़ के चले जाने के बाद जो है फिर तो कांटेक्ट हो ही नहीं पाया, कोई कहीं चले गया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसके लोग कालागढ़ में जॉब नहीं करते थे, लगाइए आप। लेकिन मोहब्बत वही थी, मैंने आपको बताया, किसी घर में आप चले जाना, उनके भी घर में मेरा अच्छा आना जाना था। उनकी 2-3 बहनें थी, बहुत अच्छा मानती थी, मम्मी पापा सब प्यार करते थे, अपने परिवार की तरह मानते थे साथियों। और एक था हेडिल कॉलोनी में, उनके पापा हेडिल में थे, गजेंद्र सिंह कौशिक, जो कि अब हेडिल में ही जॉब करता है, इसमें हरिद्वार में पोस्टेड है, और उससे भी हमारे काफी अब संपर्क बन गए हैं। बीच में कांटेक्ट खत्म हो गया था, लेकिन अनिल राग की वजह से उससे ही बने हैं साथियों। तो वर्क चार्ट के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, मैंने आपको कई साथियों का नाम बताया, उनकी फैमिली, लेकिन एक दोस्त है हमारा यूसुफ खान, उसके बारे में भी जिक्र करना जरूरी है साथियों, कि वो भी हमारा काफी नजदीकी मतलब मित्र रहा है। हम स्कूल में साथ गाते थे, तो जब भी क्लास में क्लास टीचर या कोई मास्टर हमको बुलाता था, हम दोनों जाते थे। तो वो मुकेश की आवाज में गाना गाता था और मैं किशोर की आवाज में गाना गाता था। लोग काफी मतलब स्टाफ जो था स्कूल का, और बच्चे भी अच्छे खुश होते थे, हम भी थोड़ा मनोरंजन करते थे साथियों। तो उसकी भी याद ये है कि वॉलीबॉल हम खेलते थे, तो उस वॉलीबॉल में भी वो मतलब शॉटर था, और हम लोग डिफेंस खेलते थे, तो काफी दूर दूर तक खेलने हम दोनों साथी गए। और जब तक बचपना रहा, थोड़ा जवानी के बीच में कदम रखा, शादी तक, तो फिर उसके बाद में वही है फिर कि कांटेक्ट नहीं रहा, क्योंकि फिर ये रहा कि भाई बस ठीक है, जैसे जीवन चल रहा है। तो संपर्क जो है, एक घटना मैं आज आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जो मेरे जीवन में घटी है, मैं साझा करना चाहता हूँ कि जब हमारी छुट्टियां होती थी स्कूल की, तो उस समय क्या होता था कि स्कूलों की छुट्टी के टाइम पर हम लोग प्राइवेट काम करते थे, मतलब प्राइवेट का ठेकेदारी का काम चलता था। कालागढ़ में बड़े बड़े मतलब काफी ठेकेदार थे, क्योंकि वो डैम का काम चलता था, मरम्मत का, सड़क का, ये पुल का, दुनिया भर का। तो हम लोग भी कुछ पैसा, जिससे कि पार्ट टाइम कुछ काम करेंगे छुट्टियों में, तो कुछ पैसा, तो कपड़े उपड़े वगैरह वगैरह लेंगे। तो उसमें क्या होता था, काम हमने कम ही किया, लेकिन एक बार की घटना है कि एक ठेकेदार थे, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है उनका, वो तो उससे हमने कहा भाई हम भी काम करेंगे, बोला ठीक है। तो सैडिल बांध, एक डैम से दूसरा डैम होता था सैडिल बांध, वहाँ उस बताया, हमें दिखाया। तो हमने एक दिन काम किया, फिर काम हमने जल्दी निपटा दिया। फिर हमने कहा भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, हमें तू ठेका दे दे। ठेकेदार से खुद हमने ठेका लिया और कहा भाई तू बता हमें, और जो हम, खैर उसने बताया इतना काम तुम्हें करना है, और चाहे 1 घंटे में करो, चाहे 6 घंटे में, 10 घंटे में। चलो ठीक है, दिहाड़ी तय होगी साथियों। तो सुबह का टाइम था, उस दिन मंगलवार का व्रत भी था मेरा, और तो मैं एक घिनौने लेके अपने
कुर्ता वो पैजामा पहन के कमीज पहन के चले गया सीधा भटनागर। जो मैंने बताया मेरे दोस्त थे राजू भटनागर, संजीव भटनागर, उनके घर चले गया। सुबह 4 बजे की बात थी, 4 साढ़े 4। उसको उठाया मैंने, वो उठा। मैंने कहा यार तू, उनके पास एक लाल साइकिल हुआ करती, लाल रंग की साइकिल। उस जमाने में साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात थी। आज मोटरसाइकिल जैसे होती है, उस समय साइकिल भी बहुत बड़ी बात है, वो भी नई साइकिल। तो मैंने कहा दोनों चलते हैं यार, 1 घंटे का काम है, 1 डेढ़ घंटे में मैं काम कर दूंगा, दोनों वापस भाई वापस आ जाएंगे। चलो भैया, उसको भी ऐसे हाथ मुंह धो के ऐसे ही चल दिया, वो भी, हम भी चल दिए हीरो डाल के साथ। वहां जब पहुंचते हैं, नहीं जब चलते हैं हम लोग, तो रास्ते में ये लगाओ कि वहां के जो एकदम चढ़ाई थी, एकदम ढलान था साथियों। तो जैसे हम चढ़ाई में, मतलब ढलान से जब चढ़ाई आती थी तो बड़ी, फिर उतरना पड़ता था साइकिल में या एक्स्ट्रा था। तो हमने क्या करा, ढलान आई उसके बाद एकदम चढ़ाई आई तो हमने बहुत तेज से पैडल मारे। और उसके बाद हमें पता नहीं था, तिरु मोड़ था, बिल्कुल से मोड़ था, तिरु मोड़। तो उस मोड़ में भैया, अब वो तो डैम था इतनी ऊंची हाइट पे, डैम का। तो ये कूद गया, क्योंकि इसको पता है कि भैया गिरने वाले हैं मामला, क्योंकि वो ब्रेक भी नहीं लगे। ढलान से चढ़ाई में भी ये लगा लीजिए कि इतनी तेज साइकिल की रफ्तार थी, ब्रेक भी नहीं लगे। नहीं लगे तो मैंने कहा यार इधर को मोड़ूंगा, जबरदस्ती करूंगा तो खाई में गिर जाएंगे, मर जाएंगे दोनों। मैंने टक्कर मार दी ऊपर जो पहाड़ी पे ही। मैंने कहा मोड़ने से बेहतर है टक्कर मार दो, साला गिरेंगे, हाथ पैर कुछ दिक्कत होगी, बच तो जाएंगे। टक्कर लगी साहब, नीचे गिर गए, साइकिल पिचक गई। अब इतनी तगड़ी टक्कर थी, अब दोनों, एक उधर पड़ा है एक इधर पड़ा है, दोनों उसके हाथ पैर भी घिस गए, मेरे भी घिस गए, मेरा पूरा मुंह टूट गया, उसका भी। और कपड़े भी लत्ते विदेशी कपड़े थे वो सब फट गए। अब साहब लेट गए तो अब क्या करें, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, साले तूने मेरे को मरवा दिया, मैं भी। बचपने की कहानी। तब से एक ट्रक वाला आ गया, वो डैम में गया होगा, सरकारी ट्रक वाला। उन्हें देखा साले तो, ये तो ये साले घायल हो रखे हैं, दोनों लड़के, यहाँ लड़के घायल होंगे। हमसे बोला भाई तुम सालों लड़ने के लिए ये जगह रखी तुम्हें, हैं? तुम जो है यहाँ मरने के लिए आ गए हो, लड़ने के लिए और जगह नहीं आ रहे। हमने कहा साहब लड़ने कहाँ पाए साहब, बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा अंकल जी ये तो ऐसा ऐसी घटना हुई। वो बंदा हमें लेके गया, फिर उसने हमें घर में छोड़ा, साइकिल को रिपेयरिंग दी। फिर भी हमें डर लग रही थी कि माँ बाप डांटेंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा। ये देखो ना बात, आज की डेट पर अगर कुछ होता है तो कितनी हंगामा हो जाता है। कुछ नहीं। तो ना आंटी ने कुछ कहा, ना मतलब अंकल तो विदेश थे, ना साधना दीदी थी, तो कुछ नहीं, बड़े ये थे। मैंने बताया था मामा जी थे, कुलदीप मामा, किसी ने कुछ नहीं कहा। और बाकी रिपेयरिंग करके वो बोले डॉक्टर को दिखाओ, इलाज और कराया हमारा। तो ये घटना है साथियों, जो मेरे को लगा ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं। और जो भी घटना काल में घटी है, सच्ची घटनाएं हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं साथियों। तो आज मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो बलराम मैंने बताया था आपको, जिनकी साइकिल की दुकान थी और दिल्ली में। इसको भी मिलने मैं और अनिल लाल दोनों गए थे एक बार दिल्ली, अभी जब हमारा 40 साल के बाद में परिचय हुआ। तो उनकी बात आप सुनिए साथियों। और मैं आज यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों। और उनकी बातों का भी मजा लीजिए, कालागढ़ की कुछ यादों में। धन्यवाद साहब। नमस्कार मेरे दोस्तों, कालागढ़ का निकला हुआ एक लड़का जो दिल्ली में संघर्ष करते हुए 42 साल हो गए मेरे को, जो आज कामयाब हुआ है। और मेरी दुकान वहाँ 38 नंबर थी, साइकिल रेडियो सिलाई मशीन की, जो बागी साहब के नाम से मशहूर थी। और बैठा था जिस पत्थर पर मैं थक हार कर, उस पत्थर पर लिखा था कालागढ़ 1 किलोमीटर पर। हमने ज़माना देखा है मेरे दोस्तों, लेकिन कालागढ़ से निकला हुआ इंसान कभी भी ज़िंदगी में कालागढ़ को नहीं भूल सकता। एक हमारी मनोरमा आंटी है, वो गुड़गांव में रहती है, अभी कल ही बात हुई है। और मुझे बड़ा गर्व होता है, कालागढ़ जैसे शांति प्रिय। हम गोवा गए थे लेकिन गोवा पसंद नहीं आया, अपना कालागढ़ पसंद आया। क्या खूब नज़ारे थे, क्या खूब नज़ारे थे। सब दोस्त हमें इतने प्यारे थे, भुला ना सके हम उस कालागढ़ के जो वहाँ नज़ारे थे। मेरे दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ कालागढ़ से निकले हुए साथियों कि आप ज़िंदगी भर कालागढ़ को याद रखें और कालागढ़ में ज़रूर आएं।
कालागढ़ की वो भाईचारा और वो मोहब्बतें नहीं भूल सकती। हम जहाँ भी गए हैं कालागढ़ को याद रखा है। और हमारी छोटी बहन पंजाब लुधियाने में शादी हुई है जिसकी, वो भी कालागढ़ अभी होके आई है। आप अंदाज़ा लगा लो कि वो आज 55 साल की है और वहाँ कालागढ़ को नहीं भूल पाई। बहुत खूब मेरे दोस्तों, मैं ऐसे दोस्तों को कई नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, जो कालागढ़ के हसीन नज़ारों को याद करके कालागढ़ के वासियों को याद करते हैं। क्या खूब है, क्या शांति थी, क्या नज़ारे थे। जब कालागढ़ सन 83 में वहाँ पर इंटर कॉलेज बना था, मैं फर्स्ट इंटर कॉलेज वहीं से पास किया था, फर्स्ट ग्रुप का आदमी था। और कालागढ़ में एनसीसी का है, तीनों एबीसी का कैंडिडेट सार्जेंट था। मैंने कालागढ़ जैसा कहीं हिंदुस्तान में नज़ारा नहीं देखा, जबकि पंजाब का रहने वाला हूँ। और कालागढ़ वाकई कालागढ़ है। लोगों ने नाम कालागढ़ रख दिया, लेकिन दिल के सफ़ेद लोग वहाँ रहते हैं, दिल के साफ लोग वहाँ रहते हैं। और अगर किसी ने कालागढ़ को याद करना तो एक बार ज़रूर वहाँ पर जाए। और हम ये जो मेरा वीडियो बना रहा मेरा दोस्त अनिल राव, हम इकट्ठे पड़े हैं वहाँ से, और हम 42 साल बाद मिले हैं और बड़ी खुशी हुई है कि मेरा दोस्त मेरे घर पे आया है।